घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद पहली बार घर आई हूँ। पता नहीं माँ के बिना मन लगेगा भी या नहीं। मगर भाभी अभी तो माँ की जगह होती हैं। और मेरी तो 3 भाभियां हैं। मंजली भाभी ने मुझको कितने प्यार से बुलाया है फोन करके। दोनों भाभियां भी खुश हो जाएंगी। मैं बिना बताए आ रही हूँ। कह दूंगी कि मैंने दोनों भाभियों को सरप्राइज दिया है। अंदर चलती हूँ, उनको सरप्राइज देती हूँ। अरे कौन आ गया इस वक्त गेट पर? अरे मैंने तो अपना सारा काम कर दिया है। सुबह का तो मेरा काम था जो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। शाम का दीदी का है, वो करेंगी। अभी तो दोपहर हो रही है। दोपहर का काम तो मंजली का है जो कल ही मायके जा चुकी है। अब पता नहीं कौन आने वाला है। मैं तो खाना बनाऊंगी नहीं। अरे कोमल दीदी आप? अरे सब खैरियत तो है ना इतने बड़े बैग के साथ? अरे भाभी मुझको कोमल दीदी ने बुलाया था फोन कर कर। वो कह रही थी जब से मम्मी जी का इंतकाल हुआ है, जब से तुम आई नहीं हो, इसलिए मैं आ गई हूँ रहने के लिए। मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अरे अच्छा अच्छा दीदी आओ बैठो। अरे दोपहर की बारी तो सुमन दीदी की है जो कि वो यहाँ पर है नहीं, कल ही मायके जा चुकी हैं। वो इनको फोन कर कर यहाँ पर बुला दिया है कि हम करते रहेंगे। अरे अब इनको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? ऐसा करती हूँ बड़ी दीदी को बुलाती हूँ। अरे तुम दीदी यहाँ? पर तुमको यहाँ किसने बुलाया है? अरे भाभी मुझको सुमन भाभी ने फोन करके बुलाया था कि जब से माँ का इंतकाल हुआ है तुम रहने के लिए नहीं आई हो, इसलिए मैं रहने के लिए आई हूँ। और बैग भी साथ लाई हूँ, इसमें बहुत सारा सामान भी बांध कर लाई हूँ ताकि मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ रह सकूँ। अरे आने से पहले एक फोन कॉल कर दिया होता। पर वो मुझको सुमन भाभी ने बुलाया था इसलिए आई हूँ। मैंने सोचा आपसे भी पूछ लिया होगा उन्होंने। अरे तुमको मालूम नहीं है क्या हमारा बंटवारा हो चुका है? नहीं भाभी मुझको नहीं मालूम कि आप लोगों का बंटवारा हो चुका है। अरे बड़ी दीदी इनसे तो ऐसा ना कहो। अच्छा चलो आई ही गई हो तो सबा इनके लिए चाय बना दो। पर दीदी मैंने अपना सुबह का सारा काम मुकम्मल कर लिया है और दोपहर की मेरी बारी नहीं है। अरे तो कौन सा मेरा काम है ये? दोपहर का सुमन का काम है जो कि यहाँ है ही नहीं, कल ही मायके जा चुकी है। तो दोपहर को कौन करेगा? मेरा शाम का है, मैं शाम ही को करूंगी जब शाम आएगी। अच्छा दीदी तो मैंने सुबह अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मुझको चाय नहीं पीनी है। अगर मेरा मन होगा तो मैं अपने लिए बना लूंगी। अच्छा तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अरे जब चाय बनाने के लिए किचन में जाओ तो बड़ी वाली बाल्टी में मेरे हिस्से का दूध है और छोटी वाली बाल्टी में इनका है, उसी में से निकाल कर चाय बनाना। अरे अभी तो बड़ी ही चहीती बन रही थी। क्यों ये नंद क्या तेरे नहीं है? मेरी ही है। हाँ अरे तीनों की है तो तीनों के हिस्से में से थोड़ा थोड़ा दूध निकालेगी और बनाएगी चाय वो। पर मेरा हिस्सा तो सुबह को है, अगर कोई मेहमान आएगा सुबह में तो मैं बनाकर अपने हिस्से में से पिला दूंगी। अब दोपहर को सुमन दीदी का है तो उन्हीं के हिस्से में से निकाल कर कह दो कि बना लेंगे ये चाय। अच्छा चाय नहीं पी रही तो खाना बना देते हैं आपके लिए। अरे मम्मी मुझको मालूम नहीं था कि आपके जाने के बाद यहाँ ऐसा होने वाला है। हाँ अरे मुझको तो मालूम ही नहीं था। यहाँ पर मेरा भी बंटवारा हो चुका है। मैं तो इसको अपना घर समझती थी इसलिए आ गई थी कि कुछ दिनों मैं अपने घर जाकर सुकून पालूंगी। पर लगता है यहाँ पर सुकून तो मिलने ही वाला नहीं। अरे मैं तो 1 हफ्ते का कहकर आई थी। अरे शबा ये मेरा आटा मत निकाल तू। हाँ मेरा आटा सारा खत्म हो जाएगा। मेरा हिस्सा सुबह को है, मैं अपना सारा काम और खाना मुकम्मल कर चुकी हूँ। अब दोपहर की मेरी बारी नहीं है तो मैं अपना खाना या फिर आटा चावल क्यों दूं? अरे थोड़ा आटा तू दे, थोड़ा मैं देती हूँ और थोड़ा सुमन के कमरे से ले आ ताकि उनके लिए रोटियां बना दें। पर दीदी ये तो 1 हफ्ते का कहकर आई हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये कल को ही चली जाएंगी। एक काम करना, एक सूट रखा है मेरा पुराना वाला, वो दे देना और 100 रुपये दे देना इनको। पर दीदी ये पुराना सूट ले लेंगी? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं लेगी। अरे ननंद जी चाय पीकर क्या अभी आराम करोगी? ये खाना अभी ही बना दूं? अगर अभी भूख लगी हो तो अभी बना देते हैं हम दोनों, वरना शाम को बना दूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की, ना ही तो मुझको तुम्हारा खाना खाना है और ना ही तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। हाँ अरे बंटवारा बेशक तुम लोगों में हो चुका है लेकिन ये घर तो मेरा भी है ना, तो मेरा किस बात का बंटवारा? अरे मैं सोच कर आई थी कि कुछ प्यार मिलेगा, भाभियां माँ समान होती हैं, लेकिन यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो कुछ और ही है। मुझको पता नहीं था वरना मैं आती ही नहीं। वो तो
सुबह भाभी ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए आ जाओ, इसलिए आई हूँ, वरना मेरा तो मन ही नहीं था माँ के बिना इस घर में आने का। पर मैंने तुमको माँ समान समझा था, पर आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। हाँ, आप लोगों के सामने बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल जाकर अपनी सास के सामने बेइज्जत हो जाऊं। अरे ननंद जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे नहीं, मुझको तुम्हारा पुराना सूट चाहिए और ना ही तुम्हारे 100 रुपए रखो अपने पास, मुझको नहीं रहना एक दिन भी यहाँ पर। अरे तुमको मालूम है कि तुम्हारे बाबा ने कैसा बंटवारा किया है। एक किचन है जिसमें 3 देवरानी जेठानियां हैं। अरे लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। बेशक हम अलग अलग हैं, लेकिन किचन एक ही है और हमारे बर्तन भी अलग अलग हैं। तो अरे कुछ भी हो, लेकिन मेरे आने के बाद तो तुम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए था ना। अरे ननंद जी, हमको माफ कर दो। हाँ, तुमने हमको अपनी माँ की जगह रखा और हमने तुम्हारे साथ ये क्या किया, मुझको भी माफ कर दो। हाँ, अरे मैं भूल गई थी कि तुम हमको माँ समान समझती हो, मुझको माफ कर दो। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे तुम लोग इतनी उदास मत हो, मैं भला कौन होती हूँ तुमको माफी न देने वाली। हाँ, अरे क्या ननंद जी, आपने हमको माफ कर दिया। अरे बिल्कुल भाभी, हाँ तुम मेरी माँ समान हो, मैं आपको माफ क्यों ना करूं। जब माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है तो भला मैं क्यों ना करूं। अरे ननंद जी, आप एक हफ्ता क्या, आप 1 महीना रहकर जाना अब की बार। हाँ, ताकि हमारे घर में भी रौनक बनी रहे। अरे जब बेटियां अपने मायके आती हैं तभी घर में रौनक होती है। जी, सभा ने बिल्कुल सही कहा। अरे अब तो तुम 1 महीना रहकर जाना। अच्छा जी हाँ, अरे हमारे घर में भी रौनक बनी रहेगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि लड़कियां तो घर की रौनक होती हैं और तुम इस घर की बेटी हो। दोस्तों, घर में चाहे कितने भी बंटवारे हो जाएं, लेकिन जब बेटी घर आया करे तब उसके ऐसा एहसास ना हो कि बंटवारा हो चुका है। हाँ, मिलजुल कर रहा करो, ऐसा भेदभाव ना किया करो। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना।